बच्चों, आज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर यह बच्चे आप लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड 2-3 टाइप्स के और क्वेश्चंस, √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके 3 मार्क्स पक्के हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे, लेट अस प्रूव दैट √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। बच्चों, यह प्रूव करने के लिए हम उसका उल्टा मान के चल रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट, हम मान रहे हैं √2 इज़ अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p/q की फॉर्म में। तो √2 इज़ इक्वल टू p/q, वेयर p और q, p/q का मतलब है p और q किस तरीके के नंबर्स होंगे? वो होंगे p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है कि p और q किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखें 4/6, तो 4 और 6 किसी एक टेबल में आते हैं, जैसे है 2 के टेबल में आते हैं। 2 2s 2 3s, तो ये क्या आ गया? 2/3 ना। अब 2/3 जो है वो किसी और टेबल में नहीं आता है, तो 2/3 हमारा क्या हो गया? 2 और 3 को प्राइम है। सेम टेबल में आना चाहिए, तब को प्राइम नहीं होते हैं। तो ये सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। इनका कोई भी कॉमन फैक्टर या कॉमन टेबल नहीं है जिसके अंदर ये दोनों नंबर्स आए। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √2 को q से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके नीचे 1 है तो 1 को p से, तो ये हमारा नंबर आ गया है। अब हमने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ब्रैकेट डालेंगे, ऊपर 2 आ गया, ये p² हो गया। ब्रैकेट डालकर स्क्वायर डालने का मतलब ये होता है कि √2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है। √2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो √2 इंटू √2 2 हो गया और q² आ गया। ठीक है, अब इज इक्वल टू p²। इसको हम एक इक्वेशन नेम देंगे। बेटा ये बताइए, ये p² किसके बराबर है? 2q² के। तो 2q² जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से डिवाइड भी होगा, पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। और बीच में साइन किसका है? इक्वल टू का। इक्वल टू का मतलब है ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो यानी कि p² भी 2 से पूरा डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे? p² इज डिविजिबल बाय 2। और अगर p² कोई एक प्राइम नंबर है और p² जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो p भी 100% डिविजिबल होगा 2 से। अगर वो डिविजिबल है 2 से तो p को हम क्या लिख सकते हैं? 2m। जैसे कि 12 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6। अगर 32 2 से डिविजिबल है तो उसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 16। तो जो भी नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होता है, उसको किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 16। अगर 3 से डिविजिबल होता है तो 3 इंटू समथिंग। ये जो समथिंग है वो हमने यहाँ पर मान लिया है m है। p इज इक्वल टू 2m है, वेयर m इज एन इंटीजर। पुट द वैल्यू ऑफ p, ये जो p की वैल्यू हमारी निकल कर आई है ये हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। तो पीछे वाले पेज पर अब मैं करूँगी 2q² इज इक्वल टू, जब हम किसी का मान, किसी की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो बाकी सब चीज़ें एक जैसी लिखी जाती हैं। अब 2q² सेम लिखूँगी, इक्वल टू का सेम लिखूँगी और p की वैल्यू में डाल दूँगी। तो मैंने p की वैल्यू डाल दी है, ये देखिए 2q² है। 2q² इज इक्वल टू p की वैल्यू डाल दी 2m, ब्रैकेट डाला और ऊपर लिखा स्क्वायर। अब फिर से ब्रैकेट डालकर स्क्वायर लिखने का मतलब है 2 का भी स्क्वायर होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 और m² बन जाएगा। ये एज इट इज़ है, इक्वल टू एज इट इज़ है। ये 2 नीचे चला जाएगा तो 4/2 2 हो जाएगा। q² इज इक्वल टू 2m²। फिर वही बात, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना बच्चों, तो इसका मतलब है 2 से पूरा डिवाइड भी होगा। और ये इक्वल टू का साइन है तो ये भी पूरा 2 से डिवाइड होगा। तो q² इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स q इज डिविजिबल बाय 2। अब आप ज़रा देखिए, यहाँ आपने क्या लिखा है? q इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ आपने क्या लिखा था? p इज डिविजिबल बाय 2। दैट मीन्स p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 2। By 2 and 3, p and q both are divisible by 2.
विच कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। बच्चों एक बात बताइए, सबसे पहले आपने क्या लेट किया था, पी एंड क्यू आर कोप्राइम, और मैंने आपको क्या बताया था, कोप्राइम का मतलब होता है कि वह किसी सेम टेबल में नहीं आएंगे। तो ये तो 2 के टेबल में आ रहे हैं ना, हमने क्या कहा है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 के टेबल में आएगा, और क्यू इज डिविजिबल बाय 2, पी इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स दोनों के दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। यानी कि हमने जो माना था कि ये कोप्राइम है वो तो उसको उल्टा आ गया। उल्टा आने का मतलब होता है कंट्राडिक्ट्स, उस बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, दैट्स ऑल। अगर इतना छोटा काम करते हुए आपको 3 नंबर मिलते हैं तो क्या आप 3 नंबर लेना पसंद नहीं करेंगे? तो प्लीज़ इसको कीजिए ताकि आपके पूरे 3 मार्क्स आ जाएं पेपर। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट बच्चों।